इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। जल्दी से बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। मोहल्ले वालों, आप लोगों को आज मुझे एक बात बतानी है। मेरे ससुराल वालों का कच्चा चिट्टा खोलूंगी मैं आज। बहू नीचे आ जाओ, कोई गलत कदम मत उठाना। आ रही हूँ। उर्मी, ये उर्मी किधर चली गई? उर्मी, तुम वहां क्यों बैठी? उर्मी, 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 व्हाट इज दिस? उर्मी, क्या कर रही हो तुम? बेबी उर्मी, 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 देखो, उर्मी, संभालो, संभालो। मम्मा आप? अरे बेटा, बहू उठी कि नहीं अभी तक? नहीं ना मम्मा, वो तो कब का उठ गई। अच्छा मम्मा वो नहाने गई है मम्मा। अच्छा तो उसे फटाफट बाहर भेज। आज उसका रसोई का पहला दिन है, तो उसे बहुत सारे पकवान और प्रसाद बनाना। जी मैं बोल देता। उर्मी, उर्मी, उर्मी उठ जाओ, काफी टाइम हो गया। अरे काफी टाइम हो गया उर्मी, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग। क्या यार उर्मी, कल रात तुम शराब पी करके नशे में धुत थी। मुझे शराब पीने की ना आदत है, और शाम होते ही मुझे ना चाहिए होती है। क्या बकवास कर रही हो उर्मी? हमारे रिलेशन के 2 साल हो गए और तुमने इतनी बड़ी बात छुपा के रखी। तो मैं और क्या करती, मुझे बताओ। शराब पीने वाली लड़की को कोई ठीक मानता है? नहीं मानता कोई। और मुझे लगा कि कहीं तुम्हें पता चला तो तुम फिर मुझे छोड़ दोगे। उर्मी, आज तुम्हें वादा करना होगा, आज के बाद तुम शराब को हाथ तक नहीं लगाओगी, ओके? ये ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। इतनी जल्दी कैसे नहीं छोड़ सकती ना। बट हाँ, मैं कोशिश पूरी करूंगी कि धीरे धीरे ना पीने की आदत छूट जाए। प्लीज ना एक बार इतना सा साथ दे तो मेरा, प्लीज। तुम्हारी इस आदत के बारे में मेरे मम्मी पापा को पता तक नहीं चलना चाहिए। और एक बात, घर का सारा काम खत्म होने के बाद तुम हमारे कमरे में आकर के शराब पियोगी। थैंक यू। हाँ ठीक है, ठीक है। अब तुम जाओ और जल्दी से नहा करके बाहर आ जाओ, मम्मी तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है। ओके। सुबह के 9 बज गए, अभी तक हमारी बहुरानी का अता पता ही नहीं है। जमाना बदल गया है।
अरे खाक बदला है। हाँ, वो रानू की बहुरिया को देखो, सुबह के 5 बजे से रसोई में लग जाती है। मजाल है रानू एक कप भी इधर से उधर करे, और एक हमारी बहू रानी। अरे सुबह की चाय पूछ लेती। सुनो, मुझे ना ये शक्ल से कामचोरी लग रही है। मैं तो कहता हूँ किसी से ज्यादा उम्मीद ही मत रखो। जब तक अपने हाथ पांव चल रहे ना, तब तक अपना काम खुद ही करो। बहू, अरे सुनो बहू। हाँ, अब तुम सास बहू मिलकर गृहस्थी चलाओ। हाँ, मैं जरा बाहर रुक के आता हूँ। अच्छा। बहू, आज तुम्हें उठने में लेट हो गया, कोई बात नहीं, कल टाइम पे उठना। क्योंकि हमारे यहाँ बहू है, सुबह 7 बजे नहा धोकर तैयार हो जाती है। ठीक है मम्मी जी। वैसे खाना क्या बनाना है? वैसे आज इस घर में तुम्हारा पहला दिन है, तो थोड़ी सी पूरी, सब्जी, रोटियां, रायता, खीर और थोड़ी सूखी सब्जी, और हाँ, थोड़े से चावल भी बना देना। हाँ इतना खाना? हाँ पड़ोसियों में भी बांटना है क्या? हाँ हाँ, पड़ोसियों में तो बटेगा। अच्छा ठीक है। ठीक है ना? हाँ। बना देना। वाह रे बढ़िया, आती ही बैंड बजा दी मेरी। शादी की है तो लड्डू भी खाना पड़ेगा। बहू, सब्जी कट गई है, इसको बना देना। अरे विमल, बेटा आज जल्दी आ गए। वो क्या है ना मम्मा कि आज ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया था, तो सोचा कि जल्दी घर चल लेते हैं। क्या छुपा रहा? तुम भी ना। अरे नई नई शादी हुई है, कुछ लाया होगा बीवी के लिए। मेरा अंदाज है गजरा लाया होगा, चमेली की खुशबू यहाँ तक आ रही है। सही है ना? जी पापा। अरे अब तो यही खड़ा रहेगा कि रसोई में जाकर बहू को देगा। जान, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है मेरे लिए? सरप्राइज? सरप्राइज? उर्मी, तुमने शराब पिया ना? सॉरी ना, वादा तोड़ दिया मैंने गलती से। तो सा पीऊंगी तो बिल्कुल इतना सा, लेकिन गलती से ज्यादा हो गई। सॉरी। बहू, खाना लगा दो, विमल भी आ गया है। हे भगवान, अगर मम्मी को पता चल गया ना तो उनका दिल टूट जाएगा। क्या करूं मैं? क्या करें? 1 मिनट, प्लीज कम विथ मी, कम। मम्मा के सामने मत। मम्मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। संभल के, संभाल के। क्या हुआ बेटा? ये बहू को कहाँ ले जा रहे हो? कुछ नहीं अम्मा, थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, रेस्ट करेगी ना तो ठीक हो जाएगी। क्या मतलब? अब थोड़ी कमजोरी जैसा लग रहा है, ग्लूकोज लेगी ना तो ठीक हो जाएगी। मैं ग्लूकोज देता हूँ ना। हाँ, आप परेशान मत होइए। हाँ जी।
ठीक है, जी जी जी, ध्यान रखना उसका। हाँ 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 हाँ, हाँ। अच्छा। आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो मुझे। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। आज तुमने सारी हदें पार कर दी रुमी। गुस्सा मत करो ना, मेरे पास आओ ना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारी ये बदतमीजी कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तुम? चीख क्या रहे हो तुम? तुम्हारे ये बाप का दिया हुआ नहीं पीती हूँ मैं। उर्मी, पागल हो गई तुम? बाहर मम्मी पापा बैठे हैं, तुम इतना चिल्लाओगी तो सुन लेंगे वो। धीरे धीरे बोलूंगी, धीरे धीरे, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। करना होगा? क्या करना होगा? लो ना। जान तुम्हें पता भी है तुम कितने खुशनसीब हो। अरे नहीं तो दूसरों की जो वाइफ्स होती हैं वो तो अपने हस्बैंड्स को ना दारू पीने ही नहीं देती हैं, और अगर पी के आ जाते हैं तो अपने पास भी नहीं आने देती है। लेकिन मैं कितनी अच्छी हूँ, इतना प्यार करती हूँ अपने पति से कि साथ में बैठ के दारू पीती हूँ। चलो चीयर्स करेंगे, कैसे वाला चीयर्स करेंगे? ये क्या पागलपन है? तुम्हें पता है बाहर मम्मी पापा बैठे हो और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ अपने कमरे में शराब पीऊं? व्हाट नॉनसेंस। तो तुम क्या चाहते हो? पीते हो या मचाओ शोर? ओके 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 ओके। चीयर्स। तो पियो पियो। कितने लल्लू हो ना तुम, तुम्हारे सामने इतनी जवान खूबसूरत नशे में चूर लड़की खड़ी है और तुम अनरोमांटिक। कुछ बोल रही हो ना? सुनाई दे रहा? मैं बताती हूँ अब तुम्हें। हे भगवान, ये अभी भी सो रही है। बहू, ए बहू,
कम से कम आज ही जल्दी उठ जाती, सुबह के 10 बज गए। तुम्हारा आज पहला करवा चौथ है, चलो जल्दी बाहर आओ। और पहले करवा चौथ में हमारे यहाँ विशेष पूजा की जाती है, बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। आप और आपके पकवान। क्या कहा? कुछ नहीं, आप चलो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी तैयार होकर आ जाना। छह बज रहे हैं। भूखे पेट और शराब की तलब लग रही है। नहीं, मैंने व्रत रखा हुआ, व्रत नहीं तोड़ सकती। अरे विमल, आज कितनी देर कर दी तूने बेटा? हाँ, तुझे पता है ना आज करवा चौथ है, चांद कब का निकल गया है। ओ हाँ माँ, मुझे बस 2 मिनट चाहिए, मैं यूं गया और यूं आया। अरे अब रहने दे, वो बेचारी कब से भूखी पैसे तुम्हारा छत पर इंतजार कर रही है। चल आजा आजा आजा, आइए। पकड़ो। और मैं क्या तरीका है? हाँ, क्या है ये सब? क्या कर रही हो तुम? हे भगवान, बहू, ये शराब। विमल, ये सब क्या है? माँ जी, मैं व्रत रखा है, मैंने खाया पिया कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी मारी। शादी के पहले मुझे पता नहीं था कि उर्मी को शराब की लत है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उर्मी। क्या? नहीं, क्या बोला तुमने? वापस बोलो। मैंने जिंदगी बर्बाद की तुम्हारी? जिंदगी तो तुमने बर्बाद की है मेरी। एक तो 1 नंबर के भट्टू हो तुम, और ये जब देखो तब मेरे सिर पे नाचते रहते हैं। बदतमीज औरत। विमल, क्या कर रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? बहुत बहुत भारी पड़ेगा।
बहुत भारी पड़ेगा। अब देखना मैं क्या करती हूँ। बहुत भारी पड़ेगा ये। बेटे, ये तूने क्या कर दिया? बहू नशे की हालत में है, न जाने क्या कर दे। चल चल बेटे चल। उर्मी, उर्मी, अरे दरवाजा खोलो बहू। आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ वैसा नहीं करना चाहिए था। अब तो दरवाजा खोल दो प्लीज। सॉरी सॉरी तो मैं अब तुम सबसे बुलवाऊंगी। क्या करिए? अरे बहू, क्या कर रही है? उर्मी, मैंने सॉरी बोला ना तुम्हें, प्लीज। क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। मैडम, मेरे सास ससुर मेरे पति को मेरे खिलाफ बहुत भड़काते हैं। आज तो आधी हो गई। मैंने इनके लिए करवा चौथ का व्रत रखा और इन्होंने मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई और उसके बाद मेरे साथ मारपीट की। मैम, झूठ बोल रही है ये। मैंने पूछा तुमसे, आप लोग पढ़े लिखे और अच्छे घर के लगते हो और इस बेचारी के साथ ऐसा सलूक करते हो? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। देखा आपने, पहले मेरे साथ मारपीट की और अब मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, आपकी बहू ने आप तीनों के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है, इसलिए आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। चलो, लेके चलो इन्हें। मैडम, रुकिए मैडम। मैं नहीं चाहती मैडम कि इन्हें थाने ले जाया जाए और इनके साथ बदसलूकी हो, इसलिए मैं अपना केस वापस लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप इनसे कहिए कि पहले मुझसे माफी मांगे। सुना आप लोगों ने? चलो, माफी मांगो इनसे। हमें माफ कर दो। ऐसे नहीं मैडम, कहिए हाथ जोड़कर माफी मांगे। मैम, वरना ये ऐसे नहीं सुधरेंगे। उर्मी, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ, हमें माफ कर दो प्लीज। आगे से आप लोगों की कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, ठीक है? चलो यहाँ से। देखा, पता चल गया ना कि मैं क्या कर सकती हूँ। दोबारा अगर किसी ने भी ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना मेरे साथ, जिंदगी भर जेल में सड़ूंगी, समझे? विमल उठ ना जल्दी। क्या हुआ मम्मा? वो बहू की आवाज आ रही है बाहर से। मेरे ससुराल वाले बाहर से। इन तीनों ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी, नर्क। ये तीनों, ये मेरे ससुराल वाले, इन तीनों ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी, नर्क। ये चाहते हैं कि मैं इनकी कठपुतली बन के रहूं। उर्मी, क्या बोले जा रही है तुम? हाँ,
बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी। बहू नीचे आ जाओ, कोई गलत कदम मत उठाना। देखिए ना, समझाइए ना इसे। नीचे आ जा, नीचे आ जा। आ रही हूँ। एक सेकेंड। अरे रुक जाओ, सुनो सुनो, अभी बात पूरी नहीं हुई। आप लोगों को बताओ, उनका बस चले ना तो ये मेरी जान ले ले। लेकिन मैं बता रही हूँ आप लोगों को, अगर आज मुझे कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार ना सिर्फ और सिर्फ ये तीनों होंगे, ये तीनों। 2019 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक हमारे देश की 1/3 आबादी शराब का सेवन करती है और इसमें लगभग 11% लोग शराब का नियमित रूप से सेवन करते हैं। इसी सर्वे के अनुसार जहां हमारे देश के 1/3 पुरुष तो वही 1/4 महिलाएं शराब के आदी हैं। आने वाले 5 वर्षों में ये संख्या 25% बढ़ने की संभावना जताई गई है। नमस्कार, मेरा नाम सुधा चंद्रन है और आज की कहानी में हम देख रहे हैं एक ऐसी महिला की कहानी जिसकी शराब की लत ने उसके हंसते खेलते परिवार को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। अक्सर शराब पीने वाले लोग ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होते कि उन्हें शराब की लत लग चुकी है, बल्कि वो तो उन्हें समझाने वाले शुभ चिंतक को ही अपना दुश्मन मान बैठते हैं। उर्मी के साथ भी ऐसी स्थिति थी, जिसने अपने नशे का विरोध करने के कारण अपने ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज करा दी थी और पुलिस के सामने अपना पक्ष इतने शातिराना अंदाज में रखा कि पुलिस को भी उसकी बातों पर यकीन करना पड़ा। उर्मी और विमल की शादी अब मृत प्राय हो चली थी और उनका ये बेरंग रिश्ता बहुत जल्दी खून के लाल रंग से सुर्ख होने वाला था। पता नहीं हमें किस कर्मों की सजा मिल रही है। आज तक हमारे घर में कभी पुलिस नहीं आई और कभी किसी ने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, लेकिन कल रात बहू ने सारे मोहल्ले के सामने हमारी इज्जत उछाल दी। संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को। हम लोग कुछ दिन घर के बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है ना? पापा, ये जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। जो कुछ भी होगा अब मैं ही करूंगा। क्या क्या करोगे? विमल, विमल सुन। मम्मा। हाँ मम्मा। हेलो विमल बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मम्मा, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा, लेकिन जब से तुम लोग चले गए हो मानो घर की जान चली गई है। अच्छा ये बता, बहू कैसी है? उर्मी भी ठीक है मम्मा। उसकी शराब की आदत पीने की लगभग छूट गई है अम्मा। अब वो न के बराबर पीती है अम्मा। बस एक बार पूरी तरह से पीने की आदत बंद हो जाए ना तो हम घर वापस आ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात होगी बेटा। तुम लोग जल्दी आ जाओगे तो। अम्मा, ऑफिस से ना एक जरूरी कॉल आ, मैं आपको बाद में कॉल करूं? ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। जी, नमस्ते अम्मा। उर्मी, 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 ये सब क्या? विमल, तुम आ गए? मैं खाना बना। उसकी कोई जरूरत नहीं उर्मी, मैं खाना खा के आया, तुम अपने लिए ऑर्डर करो। उर्मी,
अभी ये क्या बहाना है? तुमने तो कहा था कि नए घर में शिफ्ट होते ही तुम शराब पीना बंद कर दोगी। तुम्हें पता है मैं क्यों पीती हूँ? क्योंकि मैं लोनली फील कर रही हूँ। वाह, पहले तो तुमने पीने के लिए मेरे मम्मी पापा को जिम्मेदार ठहराया, और अब तो तुमने सारा का सारा दोष मुझ पे मर दिया। मान गए तुम्हें। गुड। मुझे तुम्हारी जरूरत है। देखो ना, कितने दिन हो गए तुम मेरे करीब ही नहीं आए हो। मेरे करीब आओ तुम। करीब आती है ना तो घुटन महसूस होती है। सब ठीक हो जाएगा। सॉरी। बेटा विमल, पापा। पापा? क्या हुआ पापा को? मम्मा सब ठीक तो है? बेटा वो मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, तेज बुखार है उन्हें, वो उठ भी नहीं पा रहे। मम्मा आप परेशान मत हुई, मैं भी आपके पास आता हूँ। हाँ जल्दी आना। कहाँ जा रहे? पापा की तबीयत बहुत खराब होगी, मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाना होगा। हाँ तो मैं भी चलूंगी ना। ताकि फिर से पुलिस वालों के सामने मेरे घर वालों की बेइज्जती करा सके। हाँ? महान कवि कबीरदास जी ने कहा था, अवगुण कहूं शराब का, ज्ञानवंत हो सुन ले। मनुष्य से पशु करे, द्रव्य गाठी का खोए। अर्थात शराब सभी दुर्गुणों का मूल कारण होती है। शराब अच्छे भले इंसान को जानवर बना देती है, और एक शराबी के पास कभी भी संपत्ति और खुशियां नहीं टिक सकती। एक बार शराब के दुष्चक्र में फंसने के बाद इससे बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इंसान की दृढ़ इच्छा शक्ति, परिवार के प्यार, समर्पण और विशेषज्ञों की मदद द्वारा शराब की लत से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले यह आवश्यक है कि शराब का लती इंसान अपने प्रति ईमानदार बने। शराब के जाम में जब गुस्से और नफरत मिल जाते हैं तो वो बेहद खतरनाक बन जाता है, और ऐसा ही जहरीला जाम उर्मी भी कई दिनों से पी रही थी, और उर्मी का ये जाम विमल और उसके परिवार के होश फख्ता करने वाला था। ये ले, चाय भी आ गई। आओ लो। तो तेरी माँ भी आ गई है, अब देख मेरा भाग्य कैसे खुलता है। हाँ? ठीक है, देखते हैं पापा। अरे अच्छा विमल, तुम्हारी उर्मी से कोई बात हुई? नहीं अम्मा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। पापा आप बैठिए, मैं देखता हूं। तुम यहाँ क्यों आई? क्योंकि शायद तुम ये भूल गए हो कि मैं अभी भी तुम्हारी पत्नी हूँ। उर्मी, तुम अंदर मत आओ। पापा की तबीयत बहुत ही मुश्किल से ठीक हुई। तुम्हारे यहाँ आसपास रहने से उन्हें घबराहट होती है। अच्छा तो ठीक है, मैं ऊपर वाले कमरे में रह लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार ये क्या तरीका है? और उस घर का क्या, जिसका हम इतना किराया देते हैं? मैं उसका क्या करूं विमल? ये घर मेरा, ठीक है? और तुम मुझे अंदर आने से ना नहीं रोक सकते। अच्छा हाँ, वैसे ये सामान मेरे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दो।
मेरा मूड नहीं। विमल, मुझे खुद से दूर मत करो ना। मैं बहुत बदल गई हूँ, विश्वास करो मेरा। तुम जब से मुझे छोड़ कर गए हो ना, मैंने शराब छुई भी नहीं है, सच में। सुन के अच्छा लगा उर्मी। और वैसे भी शराब तो सेहत के लिए हानिकारक होती है ना। ठीक है। ये देखो, अब यकीन हुआ तुम्हें? मैंने शराब छोड़ दी तुम्हारी। बहुत देर हो चुकी है उर्मी। सच बोलूं उर्मी, अब मेरे दिल में ना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी फीलिंग नहीं। विमल, ये लो। बहुत तेज भूख लग रही है। ये तो तेरी पसंद की सब्जी है भाई। थोड़ा पापा और दीजिए। हाँ, टेस्टी। अच्छा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खा रही हूं। नहीं खा सकती। कैसे बात कर रही हो? ये घर की हमारी बहू है, वो खा सकती है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए बेटा। खाओ। ये कैसा खाना है? इतना वाहियात कौन खाता है? सीरियसली तुम इतने क्लासलेस हो, इतना वर्स्ट टेस्ट कैसे हो सकता है? बस उर्मी, इससे ज्यादा मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा। इन बूढ़ों ने लगता है ना ये भूसा खिला खिला कर ना तुम्हारे ना दिमाग में भूसा भर दिया है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारी परिवार आज टूटने के कगार पर है। उसे सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। तो मैं तो बचाना ही चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए ना आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। क्या? मैं? कैसे? ये घर मेरे नाम पे करके। ऐसे ऐसे क्या मांग लिया मैंने? घर ही तो मांगा है। और सिंपल सी बात है ना ससुर जी, आप दोनों जब तक यहाँ रहोगे इस शहर में, तब तक मेरे महाशय जो हैं वो मेरे साथ तो रहना नहीं चाहेंगे। बार बार बीच बीच में आने की इच्छा होती रहेगी आप लोगों के पास, तो मेरी गृहस्थी कैसे बनेगी? इसलिए ये घर मेरे नाम पे कीजिए और चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और निकल जाइए गाँव अपने। सिंपल। बस उर्मी, बस बहुत बकवास सुन ली मैंने। मेरा तुमसे दूर रहने का कारण तुम खुद। सच तो यह है कि तुम जैसी औरत के साथ प्यार कौन करना चाहेगा? हाँ, अरे जिसकी बीवी दिन भर शराब में डूबे रहती है, नशे में धुत रहती है, शराबी कहेंगे। क्या बोला तुमने? शराबी? शराबी? कुछ ज्यादा बकवास नहीं कर रहे तुम? रुको, अभी तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाती हूँ। क्या कर रही हो? उर्मी, खबरदार, कोई अगर मुझे यहाँ रोकने आया ना तो
कुत्ते जाने लगे। बहू, बहू, अरे दरवाजा खोलो। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। मैडम आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। मेरे सास ससुर और पति मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज प्लीज आप जल्दी आइए यहाँ पर। मैडम प्लीज प्लीज जल्दी आइए। मैडम अच्छा कि आप आ गए। ये लोग मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या किया इन्होंने? मैडम ये हमें फंसा रही है मैडम। ये एक नीच और गिरी हुई औरत है। तुम लोग औरतों को खिलौना समझते हो? रुको। मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है और मैं इसे साबित कर सकता हूँ। कैसे? हमारी बहू ने जब हमारे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई थी, उसके बाद हमने जगह जगह पे हिडन कैमरा लगाए। एक मिनट। ये देखिए, इसमें इसके रिकॉर्डिंग्स है। आप खुद देखिए, समझ में आ जाएगा कौन झूठ कह रहा है और कौन सही। खबरदार, कुत्ते जाने लगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम जैसों की वजह से हम औरतों की लड़ाई कमजोर पड़ जाती है और लोग उन औरतों पर भी शक करने लगते हैं जिन पर सच में अत्याचार होता है। शेम ऑन यू। डिस्गस्टिंग। आई एम सॉरी। सॉरी मत बोलिए मैडम, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप तो अपनी ड्यूटी कर रही थी। वैसे मैडम, मुझे अपनी पत्नी के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना का केस दर्ज करवाना है ताकि इसे इसकी हरकतों की सजा मिल सके। विमल और उसके परिवार ने उर्मी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। विमल और उर्मी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सारे तथ्यों और सबूतों की जांच के बाद ही पुलिस उचित निष्कर्ष पर पहुंचेगी। शराब की लत हमारे देश की एक गंभीर समस्या है। शराब का नशा शुरू में तो सुरूर देता है, लेकिन जल्दी ही इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। शराब के कारण हर साल अनगिनत सुहाग उजड़ चुके हैं, लाखों जिंदगियां बर्बाद होती है। शराब के नशे में आज तक न जाने कितने लोग अपना आपा खो चुके हैं, हत्या, बलात्कार जैसे घृणित अपराध को अंजाम दे चुके हैं। इसलिए हमें शराब से दूरी बनानी चाहिए। और एक बात याद रखिए कि असली नशा जिंदगी में है, इसे शराब में मत ढूंढिए। इस विचार के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट में एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।